आप सभी जानते हैं कि मैंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था विद एड फिल्म्स और फिर कुछ सालों के बाद मैंने एंट्री की इनटू टेलीविजन सीरियल्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मेरे कुछ पुराने टीवी शोज और जानेंगे उनके पीछे की कहानी। हाय। You look lovely. ऑटो! सुनो बेटा। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर मेरे करियर की बात हो तो इस एड फिल्म के बिना नहीं हो सकती। देखिए, वैसे तो मैंने 100 से भी ऊपर एड्स किए हैं, लेकिन ये वाला एड मेरा सबसे पॉपुलर एड था। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग इस एड को याद रखते हैं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने ये एड देखा है। चलिए अब एड देखते हैं। हाँ? इसे भी अपने साथ लेते जाओ। बहुत दिनों से पिक्चर कर रहा है। जाओ। अब ये एड इतना पॉपुलर इसलिए भी हुआ क्योंकि इस बच्चे ने कमाल की एक्टिंग की। हैंड्स डाउन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड एक्टर्स आई हैव एवर वर्कड विद। सुनो बेटा। कुछ नहीं, जाओ। बैठो ना, कॉर्नर सीट है। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के पैसे इसके टिकट में चले जाएंगे। इसके टिकट के पैसे कैशबैक में निकल जाएंगे। हाँ, इस एड में मुझे एक दुख ज़रूर हुआ कि वो जो एक डायलॉग था वो मेरी आवाज़ नहीं थी, किसी और ने डब की थी क्योंकि मैं डबिंग के लिए अवेलेबल नहीं था। और एड्स में ऐसा बहुत होता है कि आप एड शूट कर लेते हो, लेकिन जब डबिंग होती है तब आप अवेलेबल नहीं होते हो, किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होते हो, तो तब कोई और आपकी वॉइस देता है। बैठना, कॉर्नर सीट है। कैशबैक पे ऐश करो अब। तो ये था मेरा पॉपुलर एड, और ये पॉपुलर इसलिए बना क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, फनी थी, और सब एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। और ये जो आपको थिएटर लग रहा है, मूवी थिएटर नहीं है बल्कि सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे का ऑडिटोरियम है। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं मेरे पहले टीवी शो की तरफ। अब इस शो में मैं प्ले कर रहा था राहुल का कैरेक्टर और मेरी उम्र थी सिर्फ 16 साल। तेरे को कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ पता है ना? क्या हुआ, बोलो। जस्ट हेल्प मी आउट ना प्लीज। ओके। ये सारी ईमेल आईडी जरा कॉन्फ़िगर कर ले मेरे लिए। डैम। अब इस शो के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, आप सभी का चहीता शो था। फिर भी मैं नाम बता देता हूं, बड़े अच्छे लगते हैं। आप सब ने ढेर सारा प्यार दिया था इस शो को। ये एकता कपूर का शो है और इस शो में मेरी एंट्री हुई थी जब छोटे बच्चे बड़े हो गए थे। ये हैं मेरे ऑन स्क्रीन मम्मी और पापा। अब इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि पहले ना मैंने ये शो करने से मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम मैं टेलीविज़न में एक्टिंग नहीं करना चाहता था। फिर मेरी मम्मी से बात हुई, मेरी असली वाली मम्मी, और उन्होंने मेरे को बताया कि ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और फिर जाकर मैंने इस शो के लिए हाँ बोला, और रातों रात मैं इस शो की वजह से घर घर में पॉपुलर हो गया। इतने सारे आईडीज, वैसे इतने सारे आईडीज हैं किसके अंकल? एक आईडीज हैं क्या? शक्ल से तो आप बहुत सीधे लगते हो, लेकिन अब यहाँ पर मुझे फिर से रोकना पड़ेगा क्योंकि ये जो सीन आप देख रहे हैं इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पहली बात तो ये इस शो में मेरा पहला सीन था। दूसरी बात, राम कपूर और मैं ये सीन एक साथ शूट नहीं कर रहे थे। जब ये सीन शूट हो रहा था ना, तो राम कपूर दुबई में थे और मैं यहाँ मुंबई में, और दोनों ने डुप्लीकेट एक्टर्स के साथ ये सीन शूट किया है, और फिर एडिटर ने बहुत ही अच्छे से उसे एडिट किया है। तभी अब जब आप ये सीन देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हम दोनों पूरे सीन में एक बार भी एक फ्रेम में एक साथ नहीं आए हैं। चलिए अब सीन देखते हैं। फिर भी किस लड़की से चैटिंग कर रहे थे? उसी लड़की के साथ जिसके साथ तू हर रात को चैटिंग करता है। आपको सब पता है? सब कुछ। प्लीज पापा से कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। अब आए ना लाइन पे। तो देखा आपने कैसे हम दोनों एक बार भी एक फ्रेम में साथ थे ही नहीं। तो इस शो को शूट करने में, इसका पार्ट बनने में बहुत मज़ा आया। कुछ 2-2.5 साल में इस शो का पार्ट था जब तक ये शो बंद हुआ, और उस टाइम पर ना ये शो नंबर 1 था टीआरपी पे, क्योंकि आप सब ने इस शो को ढेर सारा प्यार दिया था और मुझे एक पॉपुलर फेस बनाया था। जितना बोला गया उतना करना चुपचाप। आप ही की तरह मैं एक और आदमी को जानता हूँ, अपने एक आईडी से सारे बिजनेस के काम करता है,
और दूसरे आईडी से हाँ तो क्यों नहीं होगा यार, फिर बेटा किसका? काम के वक्त काम और मस्ती के वक्त मस्ती, राइट? अब बात करते हैं मेरे अगले टीवी शो की, जो है सबका चहीता। और इस शो पर भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि ये 2009 से चला आ रहा है और आज 15 साल बाद भी टीवी पर आ रहा है। हाँ, कुछ सालों से लोगों का उतना पसंदीदा शो नहीं है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रहा है, लेकिन जब हम सब पुराने एक्टर्स थे तो ये शो नंबर 1 था। आज भी लोग आकर एक ही बात बोलते हैं मुझे कि आप लोग जब शो में थे तो बहुत मज़ा आता था। तो देखते ही देखते बड़े अच्छे के राहुल शेरगिल से मैं बन गया ये रिश्ता का नमन सिंघानिया। तो 2013 में बड़े अच्छे लगते हैं शो की बंद होने की न्यूज़ मीडिया में आ गई थी, और इसी बीच स्टार प्लस और ये रिश्ता कहलाता है वालों ने मुझे कांटेक्ट किया और मैं कुछ लुक टेस्ट के बाद इस शो में नैतिक का सौतेला भाई बनकर मेरी एंट्री हो गई। अब मज़ेदार बात यह है कि हम एक्टर्स ना कई सारे रोल्स के लिए बहुत सारे ऑडिशंस देते हैं, बट किस्मत देखिए, बड़े अच्छे लगते हैं कि राहुल शेरगिल के लिए और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नमन सिंघानिया के लिए मैंने कभी ऑडिशंस दिए ही नहीं। मतलब भगवान ने ये दोनों रोल्स हमेशा से मेरे लिए ही बनाए थे और ऑडियंस के लिए ये दोनों रोल्स मेरे सबसे यादगार रोल्स बने। 2013 से लेके 2017 तक मैं ये रिश्ता कहलाता है का हिस्सा था। अब इन दो शोज़ ने मेरी ज़िंदगी के 6 से 7 साल ले लिए। जहां बाकी शो सिर्फ 3 या 4 महीने तक ही टिकते थे, वहां पर ये दोनों शोज़ बेमिसाल थे। इन दोनों शोज़ में एक्टर्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और आज भी मैं कई सारे एक्टर्स जो हैं उनके साथ आज भी मेरा टच है और मेरी दोस्ती है। हिना खान की तबीयत की न्यूज़ काफ़ी मीडिया में चल रही है और हम सभी प्रे कर रहे हैं और होप कर रहे हैं और विश कर रहे हैं उनको स्पीडी रिकवरी। तो ये थी मेरी इन दो शोज़ के पीछे की कहानी। हाँ, इन दोनों शोज़ के बाद भी 2017 से काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की और भी टीवी शोज़ किए, लेकिन सबसे यादगार तो ये दो ही रहेंगे। और जो बाकी काम मैंने उसके बाद किया है, इसकी बातें हम करेंगे अगले व्लॉग में। तो जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे नमन और राहुल के रूप में ढेर सारा प्यार दिया था, उसी तरह आप इस वीडियो को, अगर आपको ये पसंद आई तो इसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मिलते हैं अगली वीडियो में।